चलो फिजिक्स में आगे चलते हैं। तो फिजिक्स में हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए हुए हैं और मैग्नेटिज्म में 2 वीडियो हम पहले से अपलोड किए हुए हैं, वो दोनों वीडियो देख लेगा। उसके बाद से ये तीसरा वीडियो है, वहाँ पे हम बताए हुए थे कि मैग्नेटिक जो है हमारा मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका विकास कहाँ से हुआ, ठीक है, उस पर बात किए थे। उसमें हम बताए थे कि हमारे पास क्षण चुंबक होता है, ये कोई क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, इसका बात किए थे हम। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्षण चुंबक के कारण हम किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, साथ साथ में ध्यान से देखते जाओ। एक बार में नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके 2 बार 3 बार उसको देख लिया करो। ये हमारा क्षण चुंबक है। इस क्षण चुंबक से ये कोई बिंदु P है जो कुछ दूरी पर स्थित है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो हमारा नॉर्थ पोल से हमेशा दूर हटेगा और साउथ पोल के नज़दीक रहेगा। इसीलिए हम बिंदु P को इस तरफ माने हैं जो नॉर्थ पोल से दूर है और साउथ पोल से नज़दीक है। और यही कंडीशन होता था हमारा विद्युत में। जब हम विद्युत क्षेत्र में बात कर रहे थे, यहाँ पे प्लस Q चार्ज और यहाँ पे माइनस Q चार्ज लिए थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तब हम जो यहाँ पे बिंदु P माने थे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाले थे, वो प्लस से चार्ज से दूर था और निगेटिव चार्ज से नज़दीक था, ठीक है। और वहाँ पे हम डिस्टेंस इसका क्या माने थे, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी L और ये भी L था, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2L होता था। जबकि मिड पॉइंट से ये बिंदु P का दूरी हम R मानते थे। हम इस दोनों चीज़ को रिलेट कर रहे हैं ताकि पूरा बात समझ में आए। अगर ये चीज़ नहीं देखा है तो इसको देख लेगा। और ये हम कॉपी में बताए हुए हैं, कॉपी पलटा के देखना, पीछे लिखा होगा, नोट किया होगा उसको। तो वहाँ पे हम इसका व्यंजक निकाले हुए थे। किसी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हुए थे, तो वहाँ पर हम ये व्यंजक पूरा किए हुए। और इसी व्यंजक के हिसाब से, इसी के जैसा सेम हम ये व्यंजक कर रहे हैं। इसलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं ताकि दोनों बात समझ में आए कि दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते थे P, तो इसका फॉर्मूला होता था Q गुना 2L, यानी किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और यहाँ पे जो हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम लोग चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कैपिटल M, इस कैपिटल M को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। और इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा स्मॉल m गुना 2L। तो देखो दोनों में क्या अंतर है। हमारा जहाँ पे चार्ज Q था वहाँ पे आ गया हमारा स्मॉल m, और ये स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m होता है हमारा ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, ठीक है। बाकी डिस्टेंस दोनों में सेम है। यहाँ पर भी अगर हम ये मिड पॉइंट मान लें और ये लेंथ हम L ले लें, ये लेंथ भी L है, तो टोटल लेंथ हमारा 2L हो जाएगा। जबकि मिड पॉइंट से बिंदु P का जो दूरी है वो स्मॉल r मानते हैं। देखो दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अंतर किस बात का है, यहाँ पे हम चार्ज लिए थे और यहाँ पे हम स्मॉल m ले रहे हैं जिसको हम लोग ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कांस्टेंट का बात करें तो जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो वहाँ पे हर जगह हम कांस्टेंट लेते थे K, कूलम्ब कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब हम चुंबकीय आघूर्ण का बात करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे हम लोग म्यू नॉट बटे 4 पाई। और ये म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या होता है, बताए थे, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट का वैल्यू भी हम यहाँ से बताए हुए थे कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो दोनों में कांस्टेंट में अंतर क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हम K लेते थे जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, और यहाँ पे कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेंगे। अब देखो, तो जब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालते थे तब हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते थे, तब वहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाते थे जो होता था E वेक्टर बराबर KQ/R²। अब यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और दोनों के कारण यहाँ भी हम प्लस Q चार्ज के कारण अलग निकाले थे और माइनस Q चार्ज के कारण अलग निकाले थे। यहाँ पर भी हम नॉर्थ पोल के कारण अलग निकालेंगे और साउथ पोल के कारण अलग निकालेंगे। तो पहले हम लोग नॉर्थ पोल के कारण देखते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र। बोलते भी जाते हैं हम साथ में, हिंदी में राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है तो बोलते भी जाते हैं साथ में, लिख सकता है। देखो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण। उत्तरी ध्रुव के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम इसी टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो दोनों में अंतर क्या होगा, साथ साथ देखते जाना। यहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, ई वेक्टर था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, बी वेक्टर है। यहाँ पे कांस्टेंट के था और अभी हम बताए थे कि के जगह क्या लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेना है, तो हम कांस्टेंट ले रहे हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहाँ पे क्या था, चार्ज क्यू था, हम बताए थे यहाँ चार्ज की जगह देखो क्या आता था, स्मॉल एम आता था, तो यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल एम बटे डिस्टेंस क्या था, आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा नॉर्थ पोल से। जब हम नॉर्थ पोल से बात करेंगे तो नॉर्थ पोल से बिंदु पी का दूरी क्या होगा, देखो ये आधा दूरी तो आर है और ये छोटा सा दूरी एल है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एल। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर प्लस एल, और इस पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। बिल्कुल साथ साथ देखते जाओ, सारा बात समझ में आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं कि इस दक्षिणी ध्रुव के कारण कितना होगा। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको देखेंगे। तो बी वेक्टर बराबर कांस्टेंट सेम रहेगा यही, म्यू नॉट बटे 4 पाई स्मॉल एम बटे, अब डिस्टेंस देखते हैं। हमको साउथ पोल से देखना है। देखो ये टोटल दूरी आर था और ये छोटा सा दूरी एल है, तो अगर ये बीच वाला दूरी हमको निकालना है तो पूरे आर में से इस एल को माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर माइनस एल। इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। देखो बिल्कुल इसी से रिलेट करके हम चल रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब जब हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तब हम क्या करते थे, निगेटिव वाले के कारण जितना तीव्रता निकला था उसमें से पॉजिटिव वाले के कारण जो तीव्रता निकला था उसको माइनस करते थे। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि साउथ पोल के कारण जितना निकला है उसमें से नॉर्थ पोल के कारण जितना निकला है उसको माइनस करेंगे। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, ये किसके कारण निकाले थे, नॉर्थ पोल के कारण, ये किसके कारण, साउथ पोल के कारण। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साउथ पोल के कारण माइनस नॉर्थ पोल के कारण माइनस करना है। देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, साउथ पोल के कारण कितना निकालें, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब नॉर्थ पोल के कारण हम इतना निकाले हुए, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई स्मॉल एम बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इधर वाला पार्ट लिख लो, हम थोड़ा इसको रफ कर रहे हैं। वीडियो रोक के लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से हमारा कॉमन आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई और एम। देखो इतना बात दोनों में कॉमन था। अब बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई एम और इसका एलसीएम देखो कितना होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, भिन्न का जोड़ टाइप है ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये। और ये किसका वैल्यू निकल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है हमारा, बी वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि कुल चुंबकीय क्षेत्र पूरे इस चुंबक के कारण कितना निकलेगा। ये जो हमारे पास क्षण चुंबक है इसके कारण कुल बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना निकलेगा उसको यहाँ पे निकाल रहे हैं। उसी के लिए हम यहाँ पे माइनस किए थे दोनों को, और ये बिल्कुल सेम था विद्युत क्षेत्र के जैसा। देखो म्यू नॉट बटे 4 पाई एम, और ये कौन सा फॉर्मूला पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज़ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखो
यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्लस होना था वो माइनस हो गया और जो माइनस होना था वो प्लस हो गया, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, तो कितना बच गया हमारा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम, और यहाँ पे देखो 2RL, तो ये हो गया हमारा 4RL और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो ये हमारे पास 4RL बचा, इसको हम देखो ऐसे लिख रहे हैं, बी वेक्टर बराबर 2, इस 4 में से 2 को यहाँ आगे लिख रहे हैं, 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई, अब 2 निकाले थे, 2 अभी बचा हुआ है, 2RL बटे, अच्छा ये स्मॉल m भी बचा है, 2mRL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो अगर ये r बहुत बड़ा होता है तो इसके लिए l हमारा नगण्य मान लिया जाता है कि l कुछ भी नहीं है, l नगण्य है, 0 है, लगभग 0 है, ठीक है। तो r बहुत बड़ा होने की स्थिति में हम l को नगण्य मानते हैं। तो ये जो l था इसको अगर हम नगण्य मान लें तो देखो l तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो बटे में हमारा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, तो r पे पावर 4 बच गया। अब एक r से एक r कट गया, हमारा r क्यूब यहाँ पे बच गया। तो देखो कितना हो गया, बी वेक्टर बराबर 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई, और इसको हम लिख रहे हैं m गुना 2l। ये जो 2 था इस 2 को बीच में दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुना में है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, m गुना 2l अब बटे में r क्यूब। अब देखो ये m गुना 2l क्या होता था, अभी हम पीछे बताए थे, यहाँ पे जो लिखे थे उसमें देखो हम बताए थे वहाँ पे जो हमारा कैपिटल M होता था, कैपिटल M क्या होता था, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हम बताए थे कि कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुना 2l होता है। तो देखो यहाँ भी स्मॉल m गुना 2l है, इसके जगह पे हम कैपिटल M लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए हुए थे हम पीछे। तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई, और इसके जगह क्या लिख लेंगे, कैपिटल M और बटे आर क्यूब। तो ये हमारा व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार देख लो, ठीक है। और चैनल पे सब स्टूडेंट सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो।